नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बहुत कठिन है डगर कैश की, ये धीरे धीरे साफ हो रहा है क्योंकि जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी देश में वो नाकाफी साबित हो रही है। लोगों को जबरदस्त मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जब वो 500 और 1000 के नोट बदलने के लिए जगहों पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच सियासी ड्रामेबाजी भी हुई। लेकिन सियासी ड्रामेबाजी दिखाने से पहले आइए आपको दिखाते हैं वो मुश्किलें, वो हाहाकार जो नकदी को लेकर देश में मचा हुआ है। एक तरफ रेलवे स्टेशन, पेट्रोल स्टेशन, अलग अलग जगहों पर पेट्रोल पंप के बाहर में दरअसल 500 और 1000 का नोट जब नहीं ले रहा था पेट्रोल पंप का मालिक, तो वहां पर लड़ाई हो गई, जबरदस्त धक्का मुक्की। दूसरी तरफ मुंबई में बताया जा रहा है थाने में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कतार में खड़ा था, लाइन में, क्यू में खड़ा था क्योंकि उसे पैसे नोट बदलवाने थे बैंक के बाहर, लेकिन वहीं पर उनकी मौत हो गई। तो ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि देश में वाकई इस वक्त नकदी को लेकर हाहाकार है। एटीएम, बैंक्स में मारामारी बची हुई है और एक संकट बहुत बड़ा बना हुआ है। लेकिन अब जरा सियासी ड्रामेबाजी की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी पहुंचे 4000 रुपए बदलने के लिए। जी हां, अफरा तफरी मचनी थी। राहुल गांधी गए, हालांकि पहले वो कतार में वहां खड़े हुए, लेकिन फिर बैंक के अधिकारी तमाम आ गए और राहुल गांधी जी को वहां से अंदर ले जाया गया। वहां पर एक छोटा सा सर, उन्होंने को जो दिक्कत हो रही है इस पे क्या कहें? पैसे भी बदले। ये देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष। चलिए, वहां सेल्फी भी हो रहा है, ना आपके करोड़पति मालिकों को सेल्फी भी होता रहा, ना प्रधानमंत्री जी को समझ आएगी। यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। बस सीधी सी बात है। कुछ रिलैक्सेशन नहीं, मेरे लोगों को कष्ट हो रहा है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। तो चलिए, जेएनयू में नजीब का मुद्दा हो या फिर अब नोट बदलने का मुद्दा हो, राहुल गांधी सड़कों पर आने की ठान चुके हैं और इसीलिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी पहुंचे, वहां पर उन्होंने लोगों के साथ खड़े होकर शुरू में वो दिखे, लेकिन बाद में उन्हें फौरन अंदर ले जाया गया और इनको तो ज्यादा मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ा। आराम से अपना नोट बदलकर फिर वहां से वो निकल गए। नोट बहाना, मोदी निशाना। अब आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं क्योंकि मामला जरा गंभीर होता चला जा रहा है। पहले दिन खबर आई कि एक बच्ची को इलाज के लिए जब 500 और 1000 के नोट दिए जा रहे थे तो अस्पताल ने उसे लिया नहीं, बच्ची की मौत हो गई। खबर यह भी आई कि एक बच्ची का बलात्कार हो गया। एम्बुलेंस नहीं वहां पर सेवाएं उसे मिल पाई क्योंकि एम्बुलेंस वाला 500 1000 के नोट लेने को तैयार नहीं था। मुंबई में एक बुजुर्ग की जान चली गई। पेट्रोल पंप के बाहर लड़ाई, सब कुछ हो रहा है। कैसी मुश्किलें, क्या नाकाफी है तैयारी, देखिए रिपोर्ट। पैसा नहीं है, दिक्कतें आई हैं, पैसा एक भी जेब में नहीं है, एटीएम लेके घूम रहे हैं। हम तो परेशान हैं ही, साथ साथ मेरे बाबूजी भी लोकल टाउन में परेशान हैं। तो लोगों को बेवकूफ बना दिया और गरीब आदमियों को फंसा गए इस केसेट में। ये देश की आम तस्वीरें हैं। 500 और 1000 के नोट पर सरकार की गाज के बाद तरह तरह की परेशानियों से आम लोगों को जूझना पड़ रहा है। असली समस्या नकदी की उपलब्धता को लेकर है। नकदी का तंत्र पूरी तरह से तैयार नजर नहीं आ रहा। हम आपको कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं जो बताएंगी कि दरअसल एक आम आदमी किस तरह से परेशान है। अगर यह फैसला लागू किया गया तो उसकी तैयारी कितनी पुअर है, कितनी खराब है, उसकी बानगी ये जो लंबी कतारें हैं वो दिखा रही हैं। सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाने दिल्ली के एक बैंक तक कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे। गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। मैं यहाँ 4000 रुपए बदलने आया हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचा, लाइन को अंदर कर दिया। आपको ये बात समझ में नहीं आई, ना प्रधानमंत्री जी को समझ आएगी। यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। हमने आपको दिल्ली का हाल दिखाया। देश के तमाम शहरों का हाल ऐसा ही है और अभी इससे निजात मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खुद ये बात कही है कि नए नोटों की साइज के चलते एटीएम मशीन के एडजस्टमेंट में दिक्कत आ रही है। इन तकनीकी मुश्किलों का समाधान तलाशने में वक्त लग सकता है। एटीएम मशीन है, मानव नहीं है।
इसके अंदर जो नोट्स है उसका वेटेज और साइज के आधार से वो ऑपरेट होता है। नई नोट जो बनाई गई है उसका वजन भी अलग है और उसका साइज भी अलग है, तो ये व्यवस्था बदलने में थोड़ा समय लगेगा। तो सवाल यही है कि क्या नोटबंदी का फैसला करने से पहले केंद्र की मोदी सरकार मुकम्मल होमवर्क करने में चूक गई? क्या देश की इकोनॉमी को कैशलेस करने के सरकार के इरादे के पीछे जमीनी स्तर पर और कवायद की जरूरत है? हालांकि वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि आज नहीं तो कल नकदी की परिपाटी से देश को बाहर निकलना होगा। ये निर्णय ये करना है कि ये देश केवल ब्लैक मनी के आधार पर चलेगा, और क्योंकि हमारा स्वभाव ब्लैक मनी का है, क्योंकि हम केवल उसी में खर्चते हैं, तो इसलिए चलने दो। अब आप शगुन कैश में देते हैं, लेकिन ये किसी धर्म या शास्त्र में लिखा है कि कैश में देंगे, आप चेक में भी दे सकते हैं। इसलिए यही माइंडसेट आपको अपना सोचने का बदलना है, और मुझे लगता है थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन एक बार ईमानदारी से जीना हम सीख लेंगे तो उसका सुख ज्यादा मिलेगा। मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक की चौतरफा तारीफ हो रही है। लोग परेशानी उठाने को भी तैयार हैं। नकली नोट और काले धन के नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के मंसूबे पर भी कोई सवाल नहीं। बस सवाल है तो ये कि क्या तैयारी में कोई चूक रह गई? आज तक ब्यूरो। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं दरअसल क्यों ये परेशानी जो आ रही है एटीएम मशीन में। दरअसल 4 खाने वहां पर होते हैं। एक में 1000 का नोट होता था, 500 का होता था, 2 में 100 के नोट होते थे। अब हम आपको बता रहे हैं जो कुल रकम है 80 से 90 लाख है। बेकार क्यों साबित हो रहे हैं? 100 वाले बक्सों की क्षमता 9 से 10 लाख रुपए है, और जैसी मांग इस वक्त है 500 के नए नोटों की साइज अलग है। ध्यान रखिए, मशीन है, 1000 के नए नोट है नहीं। अब 2000 के जो नए नोट है वो साइज में छोटे हैं। जो 1000 का नोट पहले होता था वो जरा लंबा भी होता था, चौड़ा भी होता था। जो 500 का होता था वो चौड़ा होता था, उतना लंबा नहीं होता था। उनके हिसाब से ये बॉक्स बने हुए थे। अब मशीन में यही बॉक्सेस अभी भी हैं, लेकिन नोट उनमें नए डलने हैं। वो नए नोट को उस तरीके से मशीन रीड नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए ये तमाम दिक्कतें आ रही हैं, और इसीलिए एटीएम से पैसे निकालना बेकार साबित हो रहा है। वैसे में सवाल यही है कि क्या किया जाए और कैसे इस पूरी परेशानी का सामना किया जा सके, क्योंकि अब ये परेशानी बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा होती चली जा रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोभा ओझा जी, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नावेद सिद्दीकी साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। खास मेहमान अनुज भार्गव जी, जो कि IT एक्सपर्ट है, HSBC बैंक, वर्ल्ड बैंक में काम कर चुके हैं, और इसी के साथ एटीएम मशीन की फंक्शनिंग पर हम उम्मीद रख रहे हैं कि एटीएम के काम करने के तरीके पर उनसे समझेंगे कि ये कितना मुश्किल साबित हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, तैयारी हुई ही नहीं थी, क्योंकि जिस तरह की बात पहले दिन आई थी और लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि आप एक स्मूथ ट्रांजिशन कर पाएंगे, क्योंकि बड़े चार्टर्ड तरीके से प्लान बताया जा रहा था। हालत ऐसी हो रही है कि कतार में खड़े एक शख्स की मुंबई में मौत हो गई, एक बच्ची को अस्पताल में इलाज नहीं हो सका क्योंकि हॉस्पिटल वाले पैसे नहीं ले रहे, उसकी मौत हो चुकी। ये सब होना था क्या? देखिए, कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां जिनके कारण यदि किसी को कष्ट हुआ या मृत्यु हुई, उसके लिए हमारी पूरी संवेदना है, परंतु यह कहना कि ये कोई आनंद फानन में लिया गया फैसला है, यह उचित नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहला निर्णय कैबिनेट ने क्या किया था? काले धन पर SIT का गठन करना। उसके बाद अगर आप देखें तो हमने सबसे ज्यादा जनधन खाते खुलवाए, जिसे कि विश्व स्तर पर माना गया कि सबसे बड़ी इंक्लूजन स्कीम हुई। फिर उसके बाद उसको आधार से जोड़ा। उसके बाद सबसे ज्यादा काला धन, सबसे जी प्राइवेट हॉस्पिटल आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं एक बात कह रहा हूं, वो कह लूं। उसके बाद फिर रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल लाए, उसके बाद इनकम डिस्क्लोजर स्कीम लाए, उसके बाद ये नोट का विषय आया। अब यहां पर मैं ये बात मानता हूं कि जिस समय एक संक्रमण की स्थिति बनती है, जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी आपके शरीर में हो गई हो अंजना जी, तो उस समय अंततः उसका समाधान ऑपरेशन से ही होता है, और जिस समय ऑपरेशन होता है उस समय कुछ दिन का कष्ट अवश्य होता है, परंतु वह हमारे दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए अधिक उपयुक्त होता है। वैसे यह विनम्रता पूर्वक मैं कहता हूं, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हमें यदि कुछ समय कुछ कष्ट या सुविधा हो रही है तो भारत की जनता अपने लॉन्ग टर्म हित के लिए ध्यान। आप बताइए, क्या कहीं पर कोई नारेबाजी या कोई एटीएम के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया? लोगों ने माना कष्ट हो रहा है, पर किसी ने यह नहीं कहा कि यह देश हित में नहीं सही हो रहा है या यह गलत हो रहा है। इस यथार्थ को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। एक आपकी इजाजत हो तो एक तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं सुधांशु जी। इलाहाबाद की तस्वीर जरा दिखाइए। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये तस्वीर देखिएगा, और
पूरा देश भी देखेगा। इलाहाबाद में बीजेपी के कार्यकर्ता नोट बांट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप 500 के नोट दीजिए, हम आपको 100 के नोट दे रहे हैं। ये अब पैरेलल बैंकिंग सिस्टम चलेगा क्या देश में? ये क्या हो रहा है सुधांशु जी? ये तस्वीर अपने आप में बहुत परेशान करने वाली है। खड़े हो रहे हैं, 500 के नोट ले रहे हैं, 100 के नोट बांट रहे हैं, ढोल नगाड़ा बज रहा है। पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है क्या ये बीजेपी का? देखिए, ये पैरेलल, इस विषय की मुझे बहुत जानकारी नहीं है, परंतु ये आप समझिए ना, अगर कोई 500 रुपए लेके 100 रुपए का नोट दे रहा था तो कोई पैरेलल बैंकिंग तो हुई नहीं। कई बार आप जाके कहते थे फुटकर दे दो, आज के जमाने में कोई जल्दी तैयार नहीं होगा आज के दिन फुटकर देने को, मगर फुटकर लेना एक सामान्य सी बात थी। और दूसरा, मंजना जी, एक वाक्य और कहना चाहूंगा, यहां विषय सिर्फ काला धन नहीं था। काला धन तो 15 से 20% है इकोनॉमी का, मगर जो आतंकवाद में धन जाता था वो तो 100% करेंसी नोट में जाता था। जो आपने मृत्यु की बात कही, आप याद करिए, जिन लोगों ने सैकड़ों लोगों को मार दिया, चाहे बम विस्फोट में गोलियां चलाकर, उनका पैसा कैसे जाता था? उन आतंकवादियों को, मारे गए आतंकवादियों को बैग से ऐसे ही करेंसी नोट निकलते थे। तो अगर देखा जाए तो यह काला धन और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों से जुड़ा विषय है, और बहुत सारे कष्ट जो उस समय आतंकवाद में लोगों को झेलने पड़ते थे, उससे भी भारी दृष्टि से हमें राहत मिलने की संभावना बनेगी। शोभा जी, राहुल गांधी से पहले कभी बैंक गए थे क्या? खुद ऐसे चल के बाहर कतार में खड़े होके? देखिए, राहुल गांधी जी एक आम आदमी से जुड़े व्यक्ति हैं, और वो हर समय इस देश में जब जब आम आदमी परेशान हुआ है उसके बीच में गए हों। चाहे किसान का लैंड एक्विजिशन बिल की बात करें जो भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी, परिस्थिति को क्या फायदा होगा? शोभा जी, जरा ये भी समझा दीजिए। मौत की बात कहें, चाहे बैंक की आज जिस तरह से फायदा क्या होगा? पब्लिसिटी के अलावा क्या फायदा होगा? मैम, बात नहीं है। एक मैं चाहती हूँ कि अमित शाह भी चाहते हैं, आज तमाम हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेता घर बैठ के कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, लोग खुश हैं, जरा जाके जनता के बीच में तो देखिए कि जनता आज क्या फेस कर रही है। 6 घंटे 8 घंटे खड़े रहने के बाद एटीएम से पैसे मतलब सारे नेता लाइन में लग जाएंगे तो परेशानी ठीक हो जाएगी? जाके देखे तो सही, लाइन में ना लगे, जाके उनकी सुध तो लें। आज पूरे हिंदुस्तान में हालत क्या हो गई है? आज एक आम आदमी अपने खुद के पैसे निकालने के लिए जिस तरह से परेशान हो रहा है, हैरान हो रहा है। 15 लाख मोदी जी ने उसके अकाउंट में नहीं डलवाए, पर उसकी मेहनत की कमाई निकालने में आज वो 6-6 8-8 घंटे लाइन में लग रहा है। और काला बाजारी को रोकने की बात करते हैं, या हवाला और तमाम चीजों की बात कर रहे हैं। क्या 2000 रुपए की करेंसी लाके ये काला बाजारी या हवाला रोकने की बात कर सकते हैं? जवाब दीजिए सुधांशु जी। जिस तरह से 2000 का नोट लॉन्च हुआ है, क्या यह हवाला को बढ़ावा नहीं देगा? ये काला बाजारी को बढ़ावा नहीं देगा? और आपने जो पिक्चर दिखाया वो तो पहली बार मैं देख रही हूँ, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नोट बांट रहे हैं, पैरेलल बैंकिंग चला रहे हैं। ये देश को हम किस और ले जा रहे हैं? आज हालत ये कि किसान हो, स्मॉल छोटा ट्रेडर हो, रिटेलर हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, सब पूरा अपना काम छोड़ के सड़कों पे खड़े हैं घंटों लाइनों में। और किसान को जिसको अपना पैसा मिला है खेती का, बड़े मुश्किल से अभी शादियां हैं, देव उठनी 11 में करोड़ों शादियां हमारे देश में होती है, आज सब ठगे रह गए हैं, सब परेशान हैं। और काला बाजारी करने वाले 31,000 रुपए तोले का सोना 55,000 में लेके अपने पैसा सुरक्षित कर रहे हैं। सुधांशु जी, जवाब दीजिए, क्या कर रहे हैं? सुधांशु जी, देखिए, पहले मैं इनके दोनों बातों का जवाब दूंगा। पहला तथ्य ये कि आज कानूनी स्थिति क्या है कि श्री राहुल गांधी जी एसोसिएट जनरल के मामले में 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले में जो व्यक्ति मुचलके पे हो वो कहे मुझे 4,000 रुपए के लिए लाइन में लगना है, तो कितना यथार्थपरक लगता है। आरोप मत लगाए सुधांशु जी। अमित शाह जी मैं कोर्ट के द्वारा मुचलके पे हैं, मैं आज की वस्तुस्थिति की बात कर रहा हूँ। अमित शाह जी का मामला तो कभी कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया था, और ये लिख के बोला था कोर्ट ने कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जाके खड़े होने का तो उन्हें समझ आता है कि जनता इस देश भाई, मैं आज की कानूनी स्थिति बता रहा हूं, आपको इस कानूनी स्थिति से इनकार है क्या? क्या यह सत्य नहीं है कि 3 पीढ़ियों से बगैर कुछ करे हुए अरबों रुपए की संपत्ति जमा करने की जो जादूगरी या सिद्ध हस्तता आपके प्रथम परिवार ने पाई है वो किसी में नहीं, और उनको 4,000 रुपए की जरूरत। अब आइए दूसरे बात पे। आप इस परिवार पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। मैंने तो कहा ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अच्छे वकील थे, उसके बाद गांधी परिवार के किसी व्यक्ति का जात व्यवसाय नहीं है, कहीं भी करप्शन का आरोप नहीं लगा सकते। सुधांशु जी, आप इस तरह से भ्रमित नहीं कर सकते, आप झूठ बोल के देश को भ्रमित नहीं कर सकते। क्या ये झूठ है कि राहुल गांधी जी नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ के घोटाले के आरोप में 50,000 रुपए के मुचलके पे हैं? हाँ या नहीं बोलिए। करोड़ रुपए के डिफॉल्टर हैं इस देश में, क्या उनको आपने पकड़ा? मैंने जो प्रश्न पूछा उसका
जवाब दीजिए शोभा जी। आपके पास है, उनको आपने पकड़ा। राहुल गांधी जी आरोपी और कोर्ट के द्वारा मुचलके पे हैं या नहीं, मुझे जवाब दीजिए हाँ या ना में ना, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। पनामा पेपर्स में जो नाम आए, क्या उनको आपने पकड़ा? 2.5 साल में आपने कितने ब्लैक लिस्टेड लोगों को पकड़ा, ये बताएं। उस सब का उत्तर देंगे आप, पहले मेरी बात का उत्तर दे दीजिए। सुधांशु जी क्या आप बताएं? अरे सारे पनामा पेपर लीक तो आपके जमाने में गए। कितने दिन जेल में? आज जिस ढंग से कांग्रेस ये प्रश्न पूछे कि किसको पकड़ा, इसे वो कहावत कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब जिन्होंने ले जाके पनामा में पैसा धर दिया, स्विट्जरलैंड में जाके लाखों करोड़ धर के, वो आज पूछ रहे हैं कि अभी कार्रवाई कितनी हुई। कितने दिन जेल में रहे, किन कारणों के लिए रहे, आप उसका जवाब दीजिए। और क्या आप, अब मैं कुछ तथ्यात्मक जवाब दे दूं? देखिए अंजना जी, ये बात गलत है। जब शोभा जी बोल रही थी मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, और वो निरंतर बोलती चली जा रही है, मेरी बात नहीं पूरी करने दे रही है। कितने हजार करोड़ रुपए के ऋण आपने माफ किए, उसका जवाब दीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ नहीं लगाई इस मामले में, उसका जवाब दीजिए आप। एक सेकंड आप एक ही बात सुधांशु जवाब दीजिएगा। मैं नावेद सिद्दीकी जी के पास अब जाना चाहती हूँ। अनुज भार्गव जी फौरन जल्दी से आपके पास आ रही हूँ। नावेद सिद्दीकी साहब, परेशानी तो हो रही है, लेकिन पहले से आगाह किया था प्रधानमंत्री ने? देखिए, ये जो फैसला है, फैसला बुरा नहीं है, सोच अच्छी है। हाँ। लेकिन जो बहुत जल्दबाजी में कर लिया गया ये फैसला है। आज पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान जो है अंजना जी किस परेशानी से गुजर रहा है आप अच्छी तरह से देख रही हैं। मोदी साहब ने जो ये काम किया, और अगर ये 6 महीना पहले से, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, अगर 6 महीना पहले से इसकी तैयारी चल रही थी, रिजर्व बैंक के साथ बैठ के आप मीटिंग, गुमशुदा मीटिंग जो आपकी जो हो रही थी, गुपचुप मीटिंग हो रही थी, तो आपने एटीएम के जरिए आपने 100 रुपीज के नोट्स क्यों नहीं फ्लो किए? आपने 500 स्टॉप क्यों नहीं किया एटीएम के अंदर? आप आखिरी तारीख तक एटीएम पे 500 के नोट चला रहे थे। 8 बजे बोल रहे हैं आप, 8:30 बजे एटीएम से लोग 500 के नोट्स निकाल रहे हैं, और तैयारी आप 6 महीना पहले कर रहे हैं। आप 2000 का नोट लाके इसको और बढ़ाना चाहते हैं। मोदी जी आपको जनता समझ गई है, और ये भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे। जो इलीगल जो बता रहे हैं कि ये टेंडर हो गया है, आज की देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं अंजना जी कि ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कूड़ा हो चुका है। करेंसी पे हमारे महात्मा गांधी की तस्वीर है, उसको एक तरफ आप कूड़ा कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 31 तारीख तक आप इसको जमा भी कर सकते हैं। तो आप खुद ही कंफ्यूज हैं कि हम करें तो क्या करें, बोले तो क्या बोलें। फैसला जल्दी ले लिया गया। आपकी इसी बात का जवाब लेंगे। अनुज भार्गव जी, फौरन ब्रेक के बाद मैं आप ही के पास आऊंगी और आपसे समझेंगे कि ये जो तमाम इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इसके बीच जो आम आदमी सड़क पर आज भी खड़ा है नोट लेने के लिए, तो देश भर में अलग अलग जगहों पर बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये है कि लोग लाइन में लग रहे हैं और फिर वहां से अंदर जाकर लोग पैसे लेकर, जो फॉर्म है उसे भर के पैसे लेकर फिर वहां से निकल पा रहे हैं। लंबी कतारें, लेकिन इसी के साथ क्या हो सकता है आने वाले दिनों में बताएं। दरअसल एटीएम में क्या हो रहा है वो बताते हैं, क्योंकि जो 4 खाने हैं, और इसी पर फिर अनुज भार्गव जी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये 4 खाने हैं, 4 बक्सों में पहले 1000 के नोट, 500 के नोट और 100 के नोट रखे जाते थे। लेकिन अब जो नया 2000 का नोट आया है वो छोटा साबित हो रहा है, पतला भी है। अनुज भार्गव जी, इसका क्या अर्थ है? एटीएम क्यों बेकार साबित हो रहे हैं ऐसे वक्त पर, और एक ऐसे वक्त पर जब हम सोच रहे थे कि कैश फ्री करना है? कैसे ये परेशानी टैकल कर पाएगी सरकार? और दूसरी तरफ जो दिक्कत हो रही है उसमें आगे क्या रास्ता दिखता है आपको? टेक्निकली ये कितनी बड़ी गलती साबित हो सकती है कुछ दिनों में? क्या एटीएम मशीन को पूरी तरह से बदलना होगा, खानों को बदलना होगा? आम आदमी के नजरिए से समझाइए। हेलो जी अनुज जी बोले। हाँ अंजना जी। हाँ देखिए, ये इतनी बड़ी समस्या इसलिए बन गई है क्योंकि जो स्केल है ये पूरे भारत में वही गलती बार बार कई बार एम्पलीफाई हो गई है। असल में आपका जो कहना है, जो प्रोग्राम का कहना है, वो बात सही है कि एटीएम जो है एक बहुत ही कारगर इंस्ट्रूमेंट सिद्ध हो जाता अगर इसको हम 1000 के नोट को सही तरह से 2000 के जो करेंसी चेस्ट होते हैं उसमें रिप्लेस कर देते। मेरा ये पर्सनली ये मानना है कि जिस तरह ये जो एग्जीक्यूशन और कंसेप्चुअलाइजेशन हुआ है, इसमें मैं सरकार को 10 on 10 दूंगा, क्योंकि ये जो सरप्राइज एलिमेंट होता है इन सब चीजों में, ये बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब ये ऑन द रोड, जिसको बोलते हैं द टायर मीट्स द रोड, जहां पे एग्जीक्यूशन का सवाल आता है,
वहां पे ऐसी माइक्रो चीजें थोड़ी देखनी पड़ती हैं जो इस वक्त हमको दिख रहा है कि इनमें चूक हो गई है क्योंकि ये कर नहीं पाए। लेकिन मेरा ऐसा ये भी मानना है कि सरकार ने ये सोचा होगा कि जितनी बैंक ब्रांचेस हैं हम उनके थ्रू ये सारा डिस्पेंसेशन कर सकेंगे। शायद सरकार ने ये उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे लोग एक वक्त में ही उमड़ पड़ेंगे। एक तरह से देखा जाए तो ये ट्रांजिशन पीरियड है, जैसा सब बोल रहे हैं, टुवर्ड्स अ डिजिटल फ्यूचर, जहां पे ये मेरे हिसाब से ये पहला कदम है जहां पे हम लोग जाके ठीक है एक नींव रख रहे हैं जिस तरह से हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि कल को अगर हम कैश फ्री सोसाइटी में जाते हैं तो हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सके। हाँ, पर ये कैश फ्री सोसाइटी, ये कैश फ्री सोसाइटी सिर्फ अपर क्लास मिडिल क्लास के लिए नहीं है। कैश फ्री सोसाइटी अगर हम उसको करेंगे जो रेडी पटरी पे अपने कपड़े बेचता है सुधांशु जी, जो छोटी छोटी दुकानों में छोटे छोटे कई ऐसे बाजार तो दिल्ली में ही है, सरोजनी नगर से लेकर लाजपत नगर, जो सब कैश में पैसे लेते हैं, वो क्या करेंगे? आ रही हूँ एक सेकंड सिद्दीकी साहब। सुधांशु जी ये समझाइए, एटीएम भी आपके तैयार नहीं थे सर, एटीएम की भी तैयारी नहीं थी सर। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, जहां तक कैश फ्री सोसाइटी की बात है, ये तो तब होता है कि सरकार ने पूरी तरीके से 500,000 के नोट समाप्त कर दिए। एटीएम से कैसे पैसा निकाले सर, आप समझा दो। ये 2000 का नोट छोटा साबित हो रहा है, ये खाने में वो पैसा नहीं आएगा, ये नोट नहीं आएगा सर, ये सब तो सोचना चाहिए था। नहीं जी, हम बता रहे हैं। देखिए क्या है, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि सरकार अगर कैश फ्री सोसाइटी की तरफ जारी होती तो 500 और 1000 के नोट पूर्णतः बंद कर देते। यथार्थ यह है कि बंद नहीं किया गया है, इनको बदला जा रहा है, क्योंकि हम इस यथार्थ को समझते हैं कि भारत में तमाम बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो कि कैश पर ही चल सकता है, इसलिए कैश का रिप्लेसमेंट कैश ही होगा। हम कैश को समाप्त नहीं, आज रात से बंद हो रहे हैं, मध्यरात्रि से मैं उसका भी जवाब देता हूँ, जो उनके अल्फाज का भी जवाब दे रहा हूँ। अरे नावेद जी, मैंने बंद नहीं हो रहे। अरे भाई जवाब देने तो दीजिए। बिल्कुल प्रधानमंत्री ने सही कहा था। जवाब है नहीं आपके पास, मैं आपको बता दूं अंजना जी। अरे भाई मुझे जवाब देने नहीं देंगे, आपने सवाल पूछा फिर कहा जवाब नहीं। आपके पास जवाब नहीं है, जनता ने आपको समझ लिया है, जनता आपको जान चुकी है। राजा का हाल है इस देश का बना दिया है। भाई अंजना जी मुझे जवाब तो देने देंगे। एक सेकंड वो जवाब दे लें सुधांशु जी, फिर आप दोनों के पास आ रही हूँ। नावेद साहब थोड़ा सा रुक जाए, वो जवाब दें। नहीं आप मुझे सीधे एटीएम पे जवाब दीजिए सर। एटीएम मशीन से मनी विड्रॉल क्यों नहीं हो पा रहा है? तो फिर जवाब देता हूं। नावेद जी ने कहा कि उसको कूड़ा कहा था, बिल्कुल जिसके पास गैर कानूनी है वो कूड़ा हो गया, और जिसके पास कानूनी है वो जाकर 30 दिसंबर तक बदल सकता है। तो ये बात बहुत स्पष्ट है। अब एटीएम पे आइए, जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब एटीएम पे आइए, एटीएम पे आइए। मुल्लेबाजी तो आपकी रग-रग में है। अरे भाई मैंने तो फैक्ट बोला, और जनता को दिया। अरे भाई नावेद सिद्दीकी जी बोल रहे हैं जिनके गायत्री प्रजापति बीपीएल कार्ड होल्डर से 100 करोड़ के मालिक हो गए कुछ सालों में, और इसके अलावा मुलायम सिंह यादव जी का पूर्ण वरदान, इसलिए वो छोड़िए, आपके दिल का दर्द मैं समझ सकता हूँ। अंजना जी एक मिनट तैयारी एटीएम से 2000 एटीएम पे अब एटीएम पे आने दीजिए ना। एटीएम पे मैं ले लूं फिर आगे नावेद जी शोभा जी जरा समझाइए। हवाला को ब्लैक मनी को 2000 एटीएम पर एक सेकंड रुक जाए सर, एटीएम पर जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा सिद्दीकी साहब, थोड़ा सा। सुधांशु जी मुझे एटीएम पे जवाब दीजिए, क्योंकि जो अनुज जी ने कहा है आप एटीएम पे जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आइडिया बहुत अच्छा है 10 आउट ऑफ 10, लेकिन एग्जीक्यूशन में दिक्कत है। ये एटीएम क्यों तैयार नहीं है सर? देखिए एटीएम का जो तकनीकी पक्ष है, जो अनुज भार्गव जी ने कहा, जो आज अमित शाह जी ने भी कहा था, उसमें थोड़ा सा 2-4 दिन का वक्त इसलिए लग रहा है कि यदि हम उसी दिन रिप्लेस कर देते तो पुरानी करेंसी तो उसके अंदर थी। अब जब हम पुरानी करेंसी के बाद मशीन को रिप्लेस करेंगे तो उस प्रक्रिया में 6 महीने से मीटिंग, तो इसलिए उस प्रक्रिया में 2-4 दिन का संक्रमण काल लग रहा है, और इसलिए वो जो टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कुछ एटीएम्स काम नहीं कर रही हैं और बैंक्स काम कर रही हैं, और यह चीज 2-4 दिन में सॉल्व हो जाएगी पूरी तरीके से। सुधांशु जी ये 2-4 दिन का ये टाइमलाइन जो है ना सर, समझ नहीं आ रहा सुधांशु जी। नहीं इसलिए है क्योंकि आपने कहा था एटीएम से आज पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, 2000 के नोट निकलेंगे, ये नोट निकलेंगे, वो हो नहीं पाया। 2 या 4 थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा सर, क्योंकि जो बहुत जिनका सर्वाइवल कैश पे है उनके लिए बहुत भयावह परिस्थिति है सर, जिनका सर्वाइवल कैश पे है। बहुत स्पेसिफिक उत्तर तो कोई आरबीआई का अधिकारी बता सकता है कि एग्जैक्टली क्या लगेगा, मगर मैं इस बात पे पूर्णतः आश्वस्त हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की, यानी एक बहुत ही अल्पकालिक समस्या है जिसका शीघ्र ही निराकरण हो जाएगा। अब नावेद जी आप अपनी बात पूछ सकते हैं। कितनी घटनाएं हो रही हैं?
नावेद जी पूछे। देखिए मैं ये अंजना जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो भी लाइन में लग रहा है, ये कैश की जो चीजें आई हैं निकल करके जो बंद किया है, इससे मोदी जी ने कहा कि सारी चीजें हम ब्लैक मनी खत्म कर रहे हैं, लेकिन आज लाइन में देखिए कौन लगा है। आप आज गरीब लगा है, आज स्टूडेंट्स लगे हैं, आज सब्जी बेचने वाला लगा है, आज किस तरीके से लोग जो है जो सड़क पे अपनी दुकान लगाते हैं वो लगे हैं। आप कहीं बता दीजिए लाइन में कोई अमीर आदमी एक इंसान बता दीजिए नहीं लगा है, उसकी वजह हम बता दें। मोदी साहब को अगर काला बहुत सोच रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया ये चीज करके, नोट बंद करके अब काला धन खत्म कर दिया, तो उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। हिंदुस्तान के दिमाग में मालूम क्या बसता है अंजना जी, आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं और मोदी जी भी ये जानते हैं। एक एक लोगों के इंसान में जिनके पास ये काला धन रखा था, उनके पास एक चीज है जो नहीं खत्म कर पाए और वो है जुगाड़। यहां हिंदुस्तान में जुगाड़ की अहमियत है। जिस दिन जुगाड़ खत्म कर देंगे उस दिन सब खत्म हो जाएगा, लेकिन गरीब के पास जुगाड़ नहीं है। बिल्कुल सही कहा नावेद जी ने, बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं जुगाड़ का मौका नहीं मिला, यही तो दर्द है। सुधांशु त्रिवेदी के पास जुगाड़ है, ये एटीएम पे नहीं जाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी आप जुगाड़ से काम कर चुके, आप जुगाड़ से काम कर चुके, जुगाड़ करके घुमाया। जुगाड़ हिंदुस्तान से खत्म नहीं हो सकता है अंजना जी। जिस दिन जुगाड़ खत्म हो जाएगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा। करेंसी बदली जाएगी। जुगाड़ की बात तो मुलायम सिंह यादव कर रहे थे, आप लोग कह रहे हैं इसको आगे कर दीजिए, 5 लाख 6 लाख औरत को डिपॉजिट करने दीजिए। एक हफ्ते का समय मांग रहे हैं। चोर के रास्ते तो आप लोग मांग रहे हैं ना, चोर रास्ते तो आप लोग की पार्टी मांग रही है। मैं कह रहा हूं मोदी जी को खत्म करना है तो ये जुगाड़ खत्म करें। अरे सिद्दीकी साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। ये बाद में आई है। अरे सिद्दीकी साहब आप बहुत भागते हैं सवाल। कह रहे थे मैं तो कह रहा हूं मैं तो अरे भाई जुगाड़ खत्म कर दिया। घटनाएं अब जो पैसा लेना है सरकारी बैंक से नंबर 1 पे लेना पड़ेगा। और गरीब और आम अपना आदमी काम आज करके परेशान हो रहा बेचारे है। निकल गए जापान। एक टूरिस्ट प्रधानमंत्री हमको मिला है बदनसीबी से। हिंदुस्तान की बदनसीबी है कि एक वजीर आजम, एक टूरिस्ट वजीर आजम है जो अपना काम करके विदेश भाग जाता है। सिद्दीकी साहब आपने सवाल और यहाँ सुना जनता मेरा? मर रही है, जनता परेशान हो रही है। सिद्दीकी साहब सवाल सुना आपने? आज जनता का हाल नहीं देख रहे हैं, वो जापान में बैठे हैं। सिद्दीकी साहब सवाल सुना आपने? जी मेरा सवाल सुना? पूछिए सवाल। सर चोर रास्ते और जुगाड़ के रास्ते तो आपकी पार्टी मांग रही है। मुलायम सिंह यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं इसको आगे पुश कर दीजिए ताकि सब लोग अपना काला पैसा संभाल लें। मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि 5 लाख महिला को अंदर बैंक में डालने दीजिए ताकि एक रास्ता चोर का खुल जाए काला धन अंदर डालने के लिए। उन्होंने इसलिए कहा, अंजना लेट मी एक्सप्लेन, उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि मोदी जी ने भी वक्त नहीं दिया। मोदी जी ने जब अगर इतना ही करना था तो मैंने आपसे जो कार्यक्रम की शुरुआत में डिबेट में पहले एक बात कही कि कैश फ्लो में इतना ज्यादा 100 रुपीस के नोट 50 के नोट लाके यहाँ पे भर देते कि लोगों को समस्या ना होती। ये 4-5 दिन जो एटीएम को सेट करने में है, एटीएम सेट हो जाता, सारी चीज हो जाती। एटीएम लेकिन उसमें 500 यहाँ काले धन को रोकना है, आप एटीएम सेट करने की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि तैयारी हो सकती थी, लेकिन ये तो पूरी तरह सेटिंग की बात ही करना था ना। जुगाड़ की सेटिंग हो जाती। ये जो आगे कर दीजिए बोला जा रहा है सर, ये तो बहुत ही बेतुकी बात हो गई ना नावेद जी। शोभा जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि राहुल गांधी जी पर आपने कहा कि वहां पे सबकी नब्ज वो पकड़ना चाहते हैं, लोगों के दुख में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन शोभा जी सिस्टम देखिए, राहुल गांधी पहुंचे, आसानी से उन्हें अंदर ले जाया गया। नावेद जी थोड़ा सा इंतजार करें सब प्लीज, आपसे निवेदन है, जब आपसे सवाल पूछूं तब आप उसका जवाब दें। शोभा जी आराम से अंदर गए राहुल गांधी जी और वहां पर उन्होंने कर लिया, तो उनको तो कोई दिक्कत हुई ही नहीं। ज्यादातर लोग जिनके पास हमारे सहयोगी जा रहे हैं वो कह रहे हैं दिक्कत है, लेकिन जैसे उनसे पूछिए फैसले के बारे में तो वो कहते हैं कि हाँ प्रधानमंत्री ने अच्छा फैसला लिया है। तो अगर लोग उनके साथ हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी सिर्फ सियासी ड्रामा नहीं कर रही। देखिए लोग उनके साथ किस तरह से खड़े हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं ना। मैं आपको एक जो मीनाक्षी लेखी जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक टुकड़ा दिखाना चाहूंगी, जो बीजेपी सरकार में थी 2014 का, जो उन्होंने कहा था, थोड़ा सा देख लीजिए, फिर सुधांशु जी से अपन बात करेंगे। जो आप मीनाक्षी लेखी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रही हैं, चलिए जूम इन कीजिए भाई, जूम इन कीजिए मीनाक्षी लेखी की वो। हाँ हमारी सरकार ने बंद नहीं किया, आपकी सरकार ने बंद किया करने की बात कही थी, उसकी बात 2005 से पहले के नोटों उसको अपने माइक के पास रखिए शोभा जी। को विड्रॉ करने का विषय आज की सरकार लेकर आई है। कहीं ना कहीं ये विषय जो बहुत बड़ा मुद्दा है, काले धन का, उसको भ्रमित करने के लिए लाया गया है, क्योंकि इससे जो 65% इस देश की जनता है जिसके पास बैंक अकाउंट तक नहीं है और जो अपने पैसे को छोटे छोटे सेविंग के रूप में तो
कहने का मतलब जो 2014 में विरोध कर रहे थे, जब 2005 आपकी के बात को पहले समझ की गए करेंसी सुधांशु जी। 500 और 1000 जी, जो सीरीज को चेंज किया जा रहा था उस समय मीनाक्षी लेखी ने यही नहीं गरीबों का हवाला देकर कहा था कि इससे कुछ नहीं होगा, आप लोगों को परेशानी दे रहे हैं। सुधांशु जी जल्दी से 2 लाइन में जवाब, 2 लाइन में। इन्होंने कहा कि मीनाक्षी लेखी की प्रेस में 2 पॉइंट थे। एक, वह नोट खत्म किया गया। दूसरा, लोगों के पास खाते नहीं, कन्वर्ट कैसे करेंगे। हमारी सरकार ने आगे वही तो किया है, हमने खत्म नहीं किया, चेंज किया। दूसरा, खाते हमने 30 करोड़ खुलवाए हैं ताकि वहीं से चेंज करें। आपकी सरकार बगैर खाता खुलवाए कर रही थी और बंद कर रही थी। ऐसे लोग सुधांशु जी जो देश भर में, दरअसल क्योंकि अब इस तूतू में से कोई रास्ता निकलेगा नहीं, ऐसे लोग जो देश में सुन रहे हैं और सुन रहे होंगे गौर से कि बीजेपी की तरफ से, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से क्या कहा जाता है, क्या आश्वासन दे सकते हैं, क्योंकि परिस्थिति वीकेंड और उसके बाद खराब हो सकती है अगर इसी तरह से मिसहैंडलिंग हो, 100 के नोट नहीं हो और एटीएम में जो परेशानी आ रही है 2000 के नोट नहीं आ रहे हैं और 500 के नए नोट दिख नहीं रहे हैं कहीं। कैसे 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 विश्वास करें कि आप इसको हैंडल कर पाएंगे? सिर्फ 2 वाक्य में कहना चाहेंगे कि असुविधा हो रही है तो हमारी संवेदना उसके साथ है, परंतु यह वैसे ही है जैसे जब राजशाही समाप्त हुई तो कुछ लोगों को असुविधा हुई, जमींदारी उन्मूलन हुआ तो असुविधा हुई, आज असुविधा हो रही है पर इससे देश का भविष्य निखरेगा। एक लाइन में कहना चाहता हूं कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ रही होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे हैं अब चमन की रहनुमाई का। एक लाइन शोभा जी और जावेद जी से भी। 2000 रुपए लॉन्च करके इनने और आसान करा दिया है काला धन इकट्ठा करना और हवाला को और बढ़ावा मिलेगा। समय बताएगा। 2000 रुपया मार्केट में नहीं मिलेगा, बैंक से आएगा। नावेद जी, अभी से लोग भारतीय जनता पार्टी कहीं ऐसा तो नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरी बात का जवाब दीजिए कि जनता को जो दिक्कत हो रही है, जो समस्याएं हो रही हैं, जिस परेशानी का वो सामना कर रही है जनता आज, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पैसा नहीं मिल रहा हो कहीं खास जगह किसी। चलिए, आपकी इसी बात के साथ इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। परेशानियां हैं लेकिन उन सब का उम्मीद यही कि जल्द से जल्द सामना कर पाएगी सरकार और पूरी व्यवस्था ठीक से रख पाएगी। आप देखते रहिए आज तक।